दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन, विद्या और सम्मान कैसे प्राप्त होते हैं और इसका हमारे जीवन क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। धन, विद्या और सम्मान धीरे धीरे मेहनत से प्राप्त होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तीन चीजों की इच्छा रखता है: धन, विद्या और सम्मान। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई विद्वान बनना चाहता है और कोई ऐसा जीवन जीना चाहता है जहां लोग उसका सम्मान करें। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इन तीनों को प्राप्त करने का मार्ग एक ही है: निरंतर मेहनत, धैर्य और अनुशासन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भी मूल्यवान वस्तु एक ही दिन में प्राप्त नहीं होती। प्रकृति का प्रत्येक नियम हमें यही सिखाता है कि जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, उसे प्राप्त करने में उतना ही समय, परिश्रम और धैर्य लगता है। आज का मनुष्य तत्काल सफलता चाहता है। वह चाहता है कि बिना संघर्ष के धन मिल जाए, बिना अध्ययन के विद्या मिल जाए और बिना अच्छे कर्मों के सम्मान मिल जाए। लेकिन यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो सफलता बिना मेहनत के मिलती है, वह अधिक समय तक टिकती नहीं। जो धन बिना परिश्रम के आता है, वह अक्सर बिना मूल्य समझे ही चला जाता है। और जो सम्मान बिना चरित्र के मिलता है, वह पहली ही परीक्षा में समाप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत था कि मनुष्य को परिणाम की चिंता करने से पहले अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि कर्म श्रेष्ठ होंगे तो समय आने पर धन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और सम्मान भी अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि व्यक्ति केवल परिणाम चाहता है और मेहनत से बचना चाहता है, तो वह जीवन भर शिकायत करता रहेगा कि भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। धन कमाना कठिन नहीं है, लेकिन ईमानदारी से धन कमाना कठिन है। विद्या प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन है। सम्मान पाना कठिन नहीं है, लेकिन उसे जीवन भर बनाए रखना सबसे कठिन कार्य है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को केवल प्राप्त करने की नहीं, बल्कि योग्य बनने की चिंता करनी चाहिए। जब योग्यता बढ़ती है, तब धन अपने आप आकर्षित होता है, विद्या गहराती जाती है और सम्मान स्वयं चलकर आपके पास आता है। एक किसान को देखिए, वह बीज बोने के बाद प्रतिदिन खेत में जाता है। वह मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। यदि वह अगले ही दिन फसल की अपेक्षा करे, तो उसे केवल निराशा मिलेगी। लेकिन यदि वह लगातार अपना कर्तव्य निभाता रहे, तो कुछ महीनों बाद वही खेत सुनहरी फसल से भर जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। आपकी मेहनत आज दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। विद्या का महत्व धन से भी अधिक बताया गया है। धन चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, बांटना पड़े तो कम हो सकता है। लेकिन विद्या ऐसी संपत्ति है जो बांटने से और बढ़ती है। जितना अधिक व्यक्ति सीखता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व निखरता है। विद्या केवल पुस्तकें पढ़ने का नाम नहीं है। विद्या का अर्थ है सही निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थितियों को समझने की बुद्धि और जीवन को सही दिशा देने वाला विवेक। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाता है। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और सम्मान कमाने का एक ही मार्ग है: श्रेष्ठ चरित्र। लोग आपके कपड़ों से प्रभावित हो सकते हैं, आपके धन से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपका सम्मान केवल आपके व्यवहार और चरित्र के कारण ही करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि समाज आपको सम्मान की दृष्टि से देखे, तो पहले अपने आचरण को महान बनाइए। मधुर वाणी, ईमानदारी, समय का सम्मान, वचन का पालन और दूसरों के प्रति विनम्रता, यही वे गुण हैं जो किसी व्यक्ति को सम्मानित बनाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, वही एक दिन असाधारण बनता है। छोटी छोटी मेहनतें मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करती हैं। प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन, प्रतिदिन ईमानदारी से किया गया कार्य, प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास, यही आदतें भविष्य का निर्माण करती हैं। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बना। उसके पीछे वर्षों का अनुशासन, संघर्ष और निरंतर अभ्यास छिपा होता है।
इसलिए यदि आज आपको सफलता नहीं मिल रही, यदि आपके पास धन कम है, यदि लोग अभी आपका सम्मान नहीं करते, तो निराश मत होइए। यदि आपकी दिशा सही है और आपकी मेहनत सच्ची है, तो समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि प्रकृति कभी भी ईमानदार परिश्रम का फल अधूरा नहीं छोड़ती। धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय कभी भी परिश्रमी व्यक्ति का विरोध नहीं करता। समय उसकी परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन अंत में उसी को सफलता का पुरस्कार भी देता है। धन कमाने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए सही सोच, सही योजना और निरंतर कर्म आवश्यक है। जो व्यक्ति आज के छोटे लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, वह शायद कुछ समय के लिए धनवान दिखाई दे, लेकिन वह लंबे समय तक समृद्ध नहीं रह सकता। दूसरी ओर, जो व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य के साथ कार्य करता है, उसका विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन वह स्थायी होता है। ऐसा धन केवल जेब नहीं भरता, बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा धर्म और नीति के अनुसार अर्जित धन को श्रेष्ठ माना है। विद्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो मनुष्य के भीतर प्रकाश उत्पन्न करती है। अज्ञान मनुष्य को भ्रमित करता है, जबकि ज्ञान उसे सही मार्ग दिखाता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है, वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। वह समस्या को देखकर परेशान होने के बजाय उसका समाधान खोजने लगता है। यही कारण है कि विद्वान व्यक्ति हर स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है। उसका सम्मान उसके वस्त्रों या धन के कारण नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और विवेक के कारण होता है। आज के समय में बहुत से लोग केवल डिग्री को ही विद्या समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक विद्या वह है जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दे। यदि किसी के पास अनेक प्रमाण पत्र हैं, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं है, तो उसका ज्ञान अधूरा है। यदि कोई बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन सत्य और न्याय का साथ नहीं देता, तो उसकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा बनाए और उसे सही तथा गलत का अंतर समझने की शक्ति दे। सम्मान भी धीरे धीरे अर्जित होता है। कोई व्यक्ति एक दिन में समाज का आदर्श नहीं बन जाता। उसके अच्छे कर्म, उसका व्यवहार, उसकी ईमानदारी और उसके द्वारा निभाए गए वचन ही लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास पैदा करते हैं। विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल कुछ क्षण। इसलिए यदि आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले विश्वास कमाइए। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पालन करता है, समय का सम्मान करता है और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, वही वास्तविक सम्मान का अधिकारी बनता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कभी भी दूसरों की सफलता देखकर अधीर मत बनो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है, वह सबसे अधिक टिकाऊ होती है। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखिए और अपनी गति से आगे बढ़ते रहिए। यदि आज आपका प्रयास छोटा है, तो भी उसे मत छोड़िए। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही बड़े इतिहास का निर्माण करती हैं। यह संसार उसी व्यक्ति को अवसर देता है जो स्वयं को अवसर के योग्य बनाता है। यदि आप चाहते हैं कि धन आपके पास आए, तो पहले अपनी योग्यता बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान दूसरों के लिए प्रेरणा बने, तो पहले स्वयं सीखने की आदत विकसित कीजिए। संसार परिणाम को देखता है, लेकिन परिणाम के पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और अनुशासन छिपा होता है। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट की तलाश करते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिन मार्ग पर चलने का साहस रखता है, वही अंत में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचता है। इसलिए अपने हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आज का एक छोटा प्रयास कल की एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। यही चाणक्य की नीति है और यही जीवन का अटल सत्य है। जीवन में जो व्यक्ति समय का मूल्य समझ लेता है,
वह धीरे धीरे धन, विद्या और सम्मान तीनों का अधिकारी बन जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है और सबसे बड़ा परीक्षक भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो समय के साथ चलना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बहुत से लोग केवल सफलता का परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे वर्षों के संघर्ष को नहीं देखते। उन्हें किसी सफल व्यक्ति का बड़ा घर दिखाई देता है, लेकिन वे उन अनगिनत रातों को नहीं देखते जो उसने जागकर बिताई थीं। उन्हें किसी विद्वान का ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन वे उन वर्षों की तपस्या नहीं देखते जो उसने अध्ययन में लगाए। उन्हें किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिखाई देती है, लेकिन वे उन कठिन परिस्थितियों को नहीं जानते जिनमें उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए। यदि प्रेरणा लेनी है तो उसकी मेहनत से लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा निवेश उसका स्वयं पर किया गया परिश्रम होता है। यदि आप प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और अपने चरित्र को बेहतर बनाते हैं, तो यह ऐसा निवेश है जिसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा। धन खर्च करने से कम हो जाता है, लेकिन स्वयं पर किया गया परिश्रम समय के साथ बढ़ता ही जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। वह हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह भी याद रखिए कि सम्मान केवल बड़े कार्यों से नहीं मिलता, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से मिलता है। समय पर पहुंचना, सत्य बोलना, अपने वचन का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, विनम्रता से बात करना और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना, यही वे गुण हैं जो धीरे धीरे लोगों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करते हैं। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि आपके चरित्र से जन्म लेता है। धन, विद्या और सम्मान में एक समानता है। इन तीनों को बनाए रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी इन्हें प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे विनम्रता और अनुशासन के साथ बनाए रखना। जीवन परिवर्तन का नाम है। आज का संघर्ष कल की सफलता बन सकता है और आज का अहंकार कल की सबसे बड़ी हार भी बन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही बुद्धिमानी है। यदि आप सचमुच अपने जीवन में स्थायी धन चाहते हैं, तो अपने कौशल को बढ़ाइए। यदि स्थायी सम्मान चाहते हैं, तो अपने चरित्र को ऊंचा उठाइए। यदि स्थायी विद्या चाहते हैं, तो जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए। यही तीन सूत्र आपके जीवन को ऐसी दिशा देंगे कि सफलता केवल आपका लक्ष्य नहीं रहेगी, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। याद रखिए, धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है, यदि वह रुकता नहीं। लेकिन तेज दौड़ने वाला भी लक्ष्य से भटक जाता है, यदि उसके भीतर धैर्य और अनुशासन नहीं है। इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और समय को अपना साथी बनने दीजिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वही लोग जो आज आपकी मेहनत को नहीं समझते, आपकी सफलता की मिसाल देंगे। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी छोटी छोटी मेहनत व्यर्थ जा रही है। प्रकृति का नियम है कि हर सच्चे प्रयास का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार प्रतिदिन किया गया थोड़ा सा परिश्रम भी एक दिन असाधारण सफलता का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी अधीर नहीं होता। वह जानता है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयासों की नींव पर खड़ी होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र और उसका ज्ञान है। यदि आपके पास धन नहीं है, लेकिन ज्ञान है, तो आप फिर से धन कमा सकते हैं। यदि आपके पास पद नहीं है, लेकिन अच्छा चरित्र है, तो लोग फिर भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन यदि चरित्र और ज्ञान दोनों खो गए, तो केवल धन होने पर भी व्यक्ति भीतर से निर्धन ही रहता है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले स्वयं को योग्य बनाने का प्रयास कीजिए। योग्यता आने के बाद अवसर स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देंगे। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। अधिकांश लोग दूसरों से आगे निकलने की चिंता करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति
कल के अपने स्वरूप से आगे निकलने का प्रयास करता है। यही सोच उसे धीरे धीरे भीड़ से अलग कर देती है। यदि आप प्रतिदिन केवल एक नया ज्ञान सीख लें, एक नई अच्छी आदत अपना लें और एक बुरी आदत छोड़ दें, तो 1 वर्ष बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। धन कमाने वाला व्यक्ति तभी महान कहलाता है जब उसका धन समाज के लिए भी उपयोगी हो। विद्वान व्यक्ति तभी श्रेष्ठ कहलाता है जब उसका ज्ञान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। सम्मानित व्यक्ति तभी आदर्श बनता है जब उसका व्यवहार दूसरों को प्रेरणा दे। इसीलिए जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए सफल होना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए कि आपकी सफलता से दूसरों का भी भला हो। यही चाणक्य की नीति का वास्तविक संदेश है। जब कठिन समय आए तब घबराइए मत। यही वह समय होता है जब आपका धैर्य, आपका ज्ञान और आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। यदि आपने इन्हें मेहनत से अर्जित किया है, तो कोई भी संकट आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। धन छिन सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मेहनत करने की आदत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। यही आदत आपको हर बार फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है। याद रखिए, जीवन एक लंबी यात्रा है, कोई छोटी दौड़ नहीं। इस यात्रा में जल्दबाजी करने वाले अक्सर थक जाते हैं, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ चलने वाले अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि आप कभी भी आसान रास्ते की तलाश नहीं करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने चरित्र को मजबूत करेंगे और हर दिन ईमानदारी से मेहनत करेंगे। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपका परिश्रम धन में बदलेगा, आपका अध्ययन विद्या में बदलेगा और आपका श्रेष्ठ आचरण सम्मान में बदल जाएगा। उस दिन आपको यह समझ में आएगा कि आचार्य चाणक्य का यह वचन केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। धन, विद्या और सम्मान धीरे धीरे मेहनत से प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा सा बेहतर बनाता है, वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए, कठिनाइयों से मत डरिए, असफलताओं से मत टूटिए, आलोचनाओं से मत रुकिए, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। याद रखिए, धन धीरे धीरे आता है, विद्या धीरे धीरे बढ़ती है और सम्मान धीरे धीरे कमाया जाता है। लेकिन जब ये तीनों सच्ची मेहनत से प्राप्त होते हैं, तो जीवन भर आपका साथ देते हैं। इसलिए अपने हर दिन को मूल्यवान बनाइए, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और अपने हर प्रयास को पूरी ईमानदारी से कीजिए। प्रिय दर्शकों, जीवन में यदि आपको केवल एक ही मंत्र याद रखना हो, तो उसे यह बनाइए: धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन ईमानदारी से मेहनत करता है, वह भले ही आज साधारण दिखाई दे, लेकिन समय उसे असाधारण अवश्य बना देता है। यदि आपके जीवन में अभी संघर्ष है, तो निराश मत होइए। यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला है, तो हिम्मत मत हारिए। यदि लोग आज आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो अपने कर्मों की गुणवत्ता बढ़ाइए। समय हर सच्चे परिश्रम का हिसाब रखता है और जब समय फल देता है, तो वह आपकी कल्पना से भी अधिक देता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि आप शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही मार्ग चुनेंगे। आप धन कमाने से पहले योग्य बनने का प्रयास करेंगे। आप विद्या प्राप्त करने के लिए जीवन भर सीखते रहेंगे। आप सम्मान पाने के लिए अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपने वचनों को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही वह मार्ग है जो आपको केवल सफल ही नहीं, बल्कि महान भी बनाएगा। हमेशा याद रखिए, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। विद्या सीखने से हर दिन बढ़ती है। सम्मान अच्छे चरित्र से कमाया जाता है। लेकिन आलस्य और अधैर्य इन तीनों को आपसे दूर कर देते हैं। इसलिए मेहनत को अपनी आदत बनाइए, अनुशासन को अपना साथी बनाइए और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। तब सफलता केवल आपका सपना नहीं रहेगी, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही चाणक्य नीति से प्रेरित ज्ञानवर्धक एवं जीवन बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।